नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग का अल्कोहल, फिनॉल और एथर वाला चैप्टर चल रहा है। तो इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है, तो इसके आगे की वीडियो को हम आज कर रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन-कौन से स्कूल जुड़ रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने करा था, वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं, वो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है जिनको हम फॉलो करेंगे। जैसे कि पहली चीज़ लिखी हुई है कि IUPAC हैज़ set of guidelines in place that must always be followed while naming phenols. This is done to ensure uniformity for the all practical purpose. तो कुछ गाइडलाइन सेट की है जो कि फॉलो करनी पड़ेगी ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है? तो पहली बात तो फिनॉल को जनरली हम जब बोलते हैं तो उसका IUPAC नेम के बेंजेनॉल। फिनॉल को जब भी हम बोलते हैं तो उसका नाम के बेंजेनॉल। तो ये बेंजेनॉल नाम जो है, ये बेंजेनॉल आपको याद रहना चाहिए कि बेंजेनॉल किसे बोलते हैं। ठीक है ना? तो बेंजेनॉल नाम जो है, ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि जो IUPAC नेम है फिनॉल का, बेंजेनॉल है। ठीक है? और जब भी इसमें OH ग्रुप जुड़ जाए, जब भी इसमें OH ग्रुप ऐड हो जाए, जैसे मान लो कि बेंजीन है या बेंजेनॉल है, ठीक है, तो उसी स्ट्रक्चर में अगर हम OH ग्रुप जोड़ दें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक है? तो बेंजीन में अगर हम OH जोड़ दें तो ये बन जाता है फिनॉल। ठीक है? और ये कहता है कि अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर क्या है, अगर दो हैं, अगर सिंगल है, तो सिंगल के लिए तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर दो हैं, सपोज दो हो गए, तो यहाँ पर डाई। अगर तीन हो गए तो यहाँ पर ट्राई। इस तरह के शब्दों को यूज हम करते हैं। ये प्रीफिक्स होते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता है जब हम इसको लिखते हैं। शुरुआती उसमें हमें लिखना पड़ता है प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है? इतना क्लियर है? साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम नंबरिंग करते हैं, सपोज हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, जैसे हम नंबरिंग करते हैं, जैसे हमने करा कि भाई ये एक फिनॉल है और इस फिनॉल में हम लोगों ने नंबरिंग करनी है। जैसे ये हो गया 1, ये कोई 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब मान लो कि एक OH जो है वो 2 पे लगा हुआ है, एक OH जो है 4 पे लगा हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1 2 1 2, एक मिनट है, 1 2 4, पोजीशन पहले लिखनी है 4। अब लिखना है आपको ट्राई, ट्राई बेंजेनॉल, बेंजेनॉल। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में आपको देखना है कि भाई फंक्शनल ग्रुप में लीस्ट पढ़ना चाहिए नंबर। तो यहाँ पर 1 लीस्ट है, तो उसको यहाँ पर हम रख रहे हैं, चाहे आप कहीं से भी रखेंगे लीस्ट पड़ेगा इसमें। इस तरीके से आपको एक तो नंबरिंग का भी ध्यान रखना है, एक आपको ट्राई डाइट इसका भी ध्यान रखना है कि बेंजोनॉल नाम आप जो लिख रहे हैं वो भी आप रखना है। ट्राइओल भी कह सकते हैं, जब बेंजोनॉल कह सकते हैं उसको ट्राइओल भी कह सकते हैं। ट्राई के साथ आप ऑल जोड़ दीजिए तो उसको ट्राइओल भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है? इस तरीके से आप उसको नाम कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसके अलावा क्या हो सकता है कि भाई जरूरी नहीं कि OH ग्रुप जुड़ा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप इसमें जुड़ सकते हैं, उनका नाम आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि भाई इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, या हमने कहा कि इसमें इसमें अमाइन ग्रुप जुड़ गया, या हमने इसमें कहा कि भाई इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। ठीक है? या हमने कहा इसमें कि इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। तो इसमें बहुत सारे जो ग्रुप हैं वो क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, किसी पोजीशन पे लग सकते हैं। ठीक है? ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ध्यान रखना कि जब भी आप इन फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है? ध्यान रखना कि आपको इनके नाम पहले लिखने पड़ेंगे। जैसे एक मिथाइल ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, तो नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल स्ट्रक्चर अबव द 4 मिथाइल फिनॉल यहाँ पर दे रखा है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है? यहाँ पर आपको जैसे मान लो कि वो लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है फिनॉल का, ठीक है, ये OH हो गया। अब ये 1 2 3 4, इस पोजीशन में मान लो CH3 लगा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है? क्या है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी, क्या है ये स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फिनॉल। क्या स्ट्रक्चर, ये है फिनॉल। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है? तो भाई हमें यही चीज याद रखनी है, ये फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है कि हम किस तरीके से रखते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ शब्दावली का यूज हम करते हैं, जैसे ऑर्थो, मेटा। ठीक है?
तो ऑर्थो हमने यूज कर लिया, क्रेसोल मेटा मेटा हमने यूज कर लिया, पैरा हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्थो यूज करते हैं, जैसे ऑर्थो शब्द का भी यूज करते हैं, ठीक है, मेटा शब्द का भी यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम पैरा शब्द का भी यूज करते हैं, इन सारे शब्दों का यूज हम करते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्थो हो गया, चाहे मेटा हो गया, चाहे पैरा हो गया, इन सारे शब्दों का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन किस जगह पे लगी हुई है। जैसे कि हमने देखा कि इस फिनॉल में जो पोजीशन है वन वन पोजीशन OH है, सेकंड पोजीशन यानी एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप, अगर हम जो देखेंगे बगल में अगर लगी हुई तो उसके लिए ऑर्थो शब्द का यूज करता है, उसके नीचे लगी हुई है यानी कि एक पोजीशन और नीचे चला गया है यानी कि 1 2 3, तो इसके लिए मेटा शब्द का यूज होता है। और जब कभी यहाँ पर हो कि 1 2 3 फोर्थ पोजीशन में लग जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरा पैरा शब्द का यूज हम करते हैं, ठीक है। ये फिनॉल है, इसमें OH लग गया आपका ग्रुप, तो ये ठीक है। तो ये आप ध्यान रखते हैं कि OH ग्रुप की जो पोजिशनिंग है, इस OH ग्रुप की पोजिशनिंग किस किस जगह पे जा रही है इन कंपैरिजन टू मिथाइल ग्रुप, उसके आधार पर हम इसका नाम लिख सकते हैं। जैसा हमने इसका नाम रखा ऑर्थोक्रेसॉल, फिर हमने पोजीशन 3 पे क्या हमने रखा मेटाक्रेसॉल, फिर हमने इसका रखा तो इसका पैराक्रेसॉल, ये इसको हम इसके IUPAC नेम से भी जान सकते हैं। तो कॉमन नेम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, सेकंड पोजीशन पे है तो 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना, 2 मिथाइल फिनॉल। अच्छा सॉरी, इसको हमने क्या करा, इसको 1 माना, सॉरी है, इसको 1 माना, सॉरी नहीं ये 2 माना, क्योंकि पास में नजदीक है, 1 2 यहाँ पर नहीं मान सकते हैं, नंबरिंग हाई चली जाएगी, हमें नंबरिंग को लोएस्ट टू लोएस्ट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। वैसे ही थर्ड पोजीशन पे है 1 2 3, अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, 1 हो गया ना ये, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप तो 3 मिथाइल फिनॉल। और वैसे ही अगर हम देखें तो OH से 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे मिथॉल मिथाइल तो 4 मिथाइल फिनॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से कुछ कॉमन नेम है यहाँ पर हमारे पास उस पोजीशन को लेकर, यहाँ पर डबल OH देख रहे हैं आप लोग, इसे कैटेचॉल बोलते हैं, ठीक है, ये कैशॉल भी बोलते हैं कई जगह पे। दूसरा जो है, अगर अगर मेटा पोजीशन पे लग गया है आपका OH, दो एक ऊपर है एक मेटा पोजीशन पे लग गया, ये रिसोर्सिनॉल कहलाता है, बेंजीन 1,3 डाइल इसको हम कह सकते हैं। और अगर चौथी पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे लग गया है तो इसको हम क्विनॉल भी कह सकते हैं या हाइड्रोक्विनॉल भी हमसे कह सकते हैं, इसका नाम हमें याद रखना पड़ेगा। पोजीशनिंग ऑफ OH ध्यान रखना है कि पोजीशनिंग ऑफ OH कहाँ कहाँ पर जा रही है, उस हिसाब से आपको उसका क्या करना पड़ेगा, नाम रखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की, ईथर्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। IUPAC नेम है एलॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन, इसका IUPAC नेम है, ठीक है। नेम ऑफ द स्मॉलर एल्केली लिखाता है, नेम ऑफ द बिगर एल्केली एल्केन होता है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, इथॉक्सी प्रोपेन इसको हम कहेंगे, ठीक है। ये इथॉक्सी 1 2 3 ये हो गए प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन हम इसको कहेंगे। IUPAC नेम ऑफ ईथर हम कुछ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, ये होगा इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन की अगर बात करेंगे तो O जो लगा हुआ है पहले कार्बन पे लगा हुआ है यहाँ पर, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। और अगर हम देखेंगे कि ये जो है इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, ये बेंजीन रिंग हो गई, मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं, इसको एनिसोल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो बेंजीन रिंग लगी हुई किससे, इथॉक्सी से, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि इस कार्बन की पहली पोजीशन जो अगर आप देखेंगे तो पहली पोजीशन पे लिखा हुआ है आपका 1, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 6 हो गया 7 हो गया 7, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया इस पोजीशन में, पहली पोजीशन ये होगी इसकी, ठीक है, पहली पोजीशन ये होगी इसकी 1, तो 1, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, 1 2 3,
1 2 3 मिथॉक्सी, ठीक है, ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ठीक है। 1 2 3 ये पोजीशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पे CH3 है, तो 3 मिथाइल कितना है, अगर आप देखेंगे तो कितना है, ये हो गया ब्यूटॉक्स 4 है तो ब्यूटॉक्सी, और ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे दो मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी, एक मिथेन हो गया, एक मिथेन हो गया, तो 1 2 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, 1 2 इथेन, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये ओ ग्रुप हो गया, इसको अलग से ले लीजिए, इसको आप अलग से ले लीजिए, वो नंबरिंग कीजिए 1 की, तो 1 ये मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, ठीक है। तो क्या हो गया 1 2 डाई मिथॉक्सी, और ये पोजीशन क्या है 1 2 यानी इथेन की पोजीशन है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन इसको हम कहेंगे। और वैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। डाई मिथाइल दो पोजीशन है मिथाइल की, ठीक है। ये क्या है साइक्लोहेक्सेन है, ये आपका, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है ये, ठीक है, ठीक है। 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 इथॉक्सी 1 1 डाई साइक्लोहेक्सेन इसको हम कहेंगे। स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं हम लोग, मेथेनॉल फिनॉल और मिथॉक्सीमीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। एल्कोहल में देखें तो द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच टू कार्बन बाई सिग्मा बॉन्ड, तो जो कार्बन बॉन्ड होता है, जो कार्बन अटैच होता है OH ग्रुप के साथ, उसमें जो बॉन्ड लगता है सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि sp3 ऑर्बिटल कार्बन की और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये ऐसा होता है, ठीक है। जनरली इसमें बॉन्ड लेंथ जो होती है 108.9 डिग्री होती है, ठीक है, क्लियर है। ये मेथनॉल का स्ट्रक्चर। फिनॉल का भी आपको दिख रहा होगा, इसमें भी सेम यहाँ पर नजर आ रहा है, 109 डिग्री का यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, बॉन्ड लेंथ देखने को मिल रही है, बॉन्ड एंगल सॉरी देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखेंगे तो आपका मिथॉक्सीमीथेन में आपका 111.7 डिग्री का, कई बार मैंने देखा है कि ये डिग्री वाला जो पॉइंट है ये एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, कि मेथनॉल में फिनॉल में और मिथॉक्सीमीथेन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनके, उन बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें इसमें आ रही है, कभी कभी ये पूछ लेता है वो। तो अगर आपसे कभी पूछे ये चीज तो आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा कि भाई इसके में ये पता होना चाहिए कि कितना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में रहते हैं, इस बात का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू IUPAC, व्हाट इज द सफिक्स यूज्ड फॉर नेमिंग अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हमेशा किसका यूज होता है, ऑल का यूज होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट IUPAC नेम और द कंपाउंड, ठीक है। तो अगर आप पोजिशनिंग की बात करें, जो पास में होता है उसको आप क्या देते हैं, प्रोपेन टू ऑल है ना, तो ठीक है, नंबरिंग कर लो, कैसे करोगे, 1 2 3 1 2 3 ठीक है। तो आज का जाएगा तीसरी पोजीशन पर लग गया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तीसरी पोजीशन पर लग गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा ये 3 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल इज नॉट डाइहाइड्रिक, कौन सा नहीं होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, पैराक्रेसॉल जो होता है वो डाइहाइड्रिक नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ बेंजीन टू डायोल इज, तो इसको अभी मैंने बताया था कैटेचॉल, जो आपको मैंने इससे पहले बताया था। ये जे मेन 2024 का प्रश्न मेरे बच्चों, और सिंपल सा आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है reagent कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्कोहलाइड, तो इसमें आप KI और एसीटोन का यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी आप इसमें यूज कर सकते हैं रेड PbR2 का, SOCl2 का, HCl ZnCl2 का। यहाँ पर आपको रिएजेंट पता होना चाहिए कि रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
इसमें ऑक्सीडेटिव रिएजेंट कौन से होते हैं, रिडक्शन रिएजेंट कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये रटने वाले होते हैं। ठीक है, अगर आपने इसे पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप इसे रट लेंगे। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप इसे रट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन ये रटने वाले होते हैं इन पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की। अल्कोहल को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि अल्कोहल के बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन्स से, एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एल्कीन्स है। तो अगर आप इसका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवाते हैं, अगर आप इसका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवाते हैं तो एल्कीन जो होता है वो पानी के साथ रिएक्ट कर कर क्या कर लेता है अल्कोहल का निर्माण कर देता है। ठीक है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनी रूल। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन का यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे कि यहाँ पर H2 का यूज करने के बाद जो H है वो चले जाएगा यहाँ पर इस बॉन्ड में, ये लग जाएगा, इसमें OH चले जाएगा आपको, और आपको क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन हो रहा है जिससे कि कार्बोकेटाइन, ठीक है, बन रहा है बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3। ठीक है, तो H2O प्लस H प्लस H3O पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H इस तरीके से बनेगा। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर पे, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियस लविंग होता है, इसमें न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस लविंग होता है, ये जुड़ जाएगा। और फिर डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन के बाद बॉन्ड चेंज होगा, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो होती है वो होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखें डाइबोरेन की जो रिएक्शन होती है, तो डाइबोरेन जनरली रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ और वो ट्राई अल्काइल बोरिन को देता है। वो क्या करता है, वो ट्राई अल्काइल बोरिन को देता है एज एडिशन प्रोडक्ट वो देता है। ठीक है, तो दिस इज टू ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्कोहल। ठीक है, किसकी यूज से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यूज से उसको क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यहाँ पर सबको दिख रहा होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हम यूज कर लेते हैं। तो ये इस तरह की रिएक्शन कुछ होती है बेटा, ये रटनी पड़ती है, इसमें आपको कोई वो नहीं है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन का नाम है जिसको कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें BH2 का यूज इसमें जनरली होता है, या HBH2 का यूज में जनरली होता है। ठीक है, और बाद में इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, जिससे कि प्रोपेनॉल या अल्कोहल का निर्माण होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कैसे, इसमें रिडक्शन प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, रिडक्शन प्रोसेस होती है इसमें एडिशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप इसमें क्या कर लेते हैं कि हाइड्रोजन को एडिशन कर लेते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप इसमें देख लीजिए कि अगर हाइड्रोजन का एडिशन कर लेते हैं तो भाई ये रिएक्शन आपको देखने को मिल जाती है, RCHOH2 PDCH3 RCH2OH। ठीक है, ये हो जाती है, और RCOR डैश NaBH2 और ये आपका ऐसे ये बन जाता है इसमें रिएक्शन करने के बाद। अगर आप देखेंगे तो इसमें अल्कोहल जुड़ जाता है, कुछ नहीं है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें हो रहा है। ठीक है, H यहाँ पर जुड़ रहा है इसमें, देखो ये RCOR है, RCOR है, ध्यान दो उसमें करना क्या आपने, इसी के साथ H जुड़ जाएगा, CH हो जाएगा, इस O के साथ H जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम अपना रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका एक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर H जोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या जुड़ जाएगा, ये OH ऑलरेडी है, इसमें H जोड़ दीजिए तो RCH2OH बन जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के रिएक्शन में देखेंगे तो OH को अलग से कर दीजिए पहले, तो यहाँ पर CO जुड़ा हुआ है, इसमें CH2H2 जुड़ जाएगा तो RCH2OH जो हो जाएगा इसका। ठीक है, तो रिडक्शन हो जाएगा। और सबसे फेमस जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम ग्रिग्नाक रिएजेंट। ग्रिग्नाक रिएजेंट के द्वारा जो रिएक्शन कराई जाती है वो बड़ी फेमस मानी जाती है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है इसमें। ठीक है ना, कार्बोनिक ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये R जुड़ गया इसमें। ठीक है, बाकी OMGX यहाँ पर जुड़ जाएगा, R यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हो जाएंगे डायरेक्ट। फिर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, उस O के साथ H जुड़ जाएगा, इसी के साथ यहाँ पर R जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर MgOH X जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका ये बन सकता है। तो ग्रिग्नाक रिएजेंट से भी
जिसको कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन बोलते हैं, इससे भी बन सकता है। कुछ इस प्रकार की आपकी जो रिएक्शन है वो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिशन करना है हाइड्रोजन का, किसी भी ढंग से आपको एडिशन करना है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो वही मेन चीज़ होगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन जो होती है, इसमें मेथनॉल बन जाता है, ठीक है। ये आपके सामने दे रखी है, तो इस रिएक्शन को भी आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, ठीक है। जनरली ग्रिग्नाक रिएजेंट जो यहाँ पर ग्रिग्नाक रिएजेंट यूज हो रहा है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप को पहले आपको हाइड्रोजनेट करना है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देना है H2O के साथ, और फिर इसके बाद आपका आपका OH और ये पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन फिनॉल जो होगा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।